करने हैं वो हम ट्रिक के जरिए सीखेंगे और शायद आपको उनमें से ज़्यादातर याद रहने वाली है ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए। तो एक अंग्रेजी नॉवलिस्ट है विलियम शेक्सपियर, उसने कहा था कि नाम में क्या रखा है, मतलब किसी के नाम में क्या रखा है। लेकिन मैं नवनीत राणा आज बोलता हूँ कि नाम में ये सब कुछ रखा है। जो भी चीज़ें पता लगती है वो आपको नाम से पता लगती है। तो हम इन 11 रियासतों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो जिनके संस्थापक कौन कौन है और नाम से ही आपको सारा पता लगेगा कौन कौन है। तो जो पहली रियासत है हमारी, और जब भी आपने याद करनी है जोड़े में याद करनी है, मतलब भाई भाई यार जो में समझ लो, मतलब जोड़े में याद करनी है सारी की सारी रियासतें आपने। तो हम पहले बात करेंगे ऊपर के दो जोड़े की। तो पहला हमारी रियासत है, उसका नाम है दतारपुर। दतारपुर रियासत, ठीक है। ना आपको रियासत याद करनी है ना संस्थापक याद करने हैं, जो मैं बोल रहा हूँ बस वो सुनना है ध्यान से। यहाँ पे लिखा है दतारपुर रियासत, तो नाम से देखो यहाँ पे लिखा है दतार, तो इस संस्थापक का नाम होगा दतार चंद, ठीक है। पहली रियासत आपकी ऑन द स्पॉट यही पे सॉल्व होगी। संस्थापक के नाम की बात है, दतारपुर दतार चंद, नाम के साथ ही कुछ याद रखना। ऑप्शन में आपको क्वेश्चन में आएगा दतारपुर रियासत और संस्थापक आपने क्वेश्चन से ही देख लेना, दतार चंद हो गया। जो दूसरी है इसकी जोड़ीदार वो है आपकी सारी राज्य या सारी रियासत। अब इसका संस्थापक कौन है? इसके लिए सिंपल सी चीज है, हमारे यहाँ पे बहुत लेडीज बैठी हुई है, साड़ी लगाते हैं ना सब, साड़ी लिखा हुआ है साड़ी। जो साड़ी को गोल गोल करके फिर लास्ट में बांधते हैं, कहाँ पे बांधते हैं? साड़ी को बांधते हैं हम यहाँ पे नाभि में, है ना। तो ये होता है सेंटर, बॉडी का सेंटर मतलब केंद्र। और इस जगह को हम हिंदी में बोलते हैं साफ अक्षरों में बोलते हैं मूल मतलब सेंटर। साड़ी को बांधते हैं मूल में। सीधे इसका संस्थापक का नाम दिया गया यहीं से मूल चंद। आपकी दो रियासतें होगी, दतारपुर रियासत दतारचंद और सारी राज्य मूलचंद। उसके बाद हम अगले जोड़े की तरफ बढ़ेंगे, थर्ड और फोर्थ। बड़ा सिंपल सा नाम है इसका भी। तीसरी रियासत है आपकी सिब्बा, यह सिब्बा राज्य, ठीक है। बिल्कुल सरल भाषा में किसी पहाड़ी आदमी ने बोल दिया सिब्बा, ये मेरे सिब्बा उनकी ऊंचाई ले, ठीक है, सिब्बा। तो नाम बोला इसने सिब्बा। इसी को अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? सिब्बा मतलब शिव। तो सिब्बा राज्य के संस्थापक है शिव। इसका पूरा नाम है शिव रामचंद्र। पूरा नाम आपको याद करने की जरूरत है ही नहीं वैसे, क्योंकि ऑप्शन हर टेस्ट में ऑप्शन दिखते हैं। तो सिब्बा का हो गया शिव रामचंद्र। और इसका जोड़ीदार जो है फोर्थ नंबर वो है डाडा सिब्बा रियासत, ठीक है। इसका संस्थापक को मैंने कहा जोड़ी में याद करने हैं। तो जब आपको पता है कि सिब्बा का है शिव रामचंद्र, तो डाडा सिब्बा का है इसी चीज को, शिव रामचंद्र को मैंने इकट्ठा लिख दिया थोड़ा सा, पारसी भाषा में सिबरन चंद बन गया है, सिबरन चंद, शिव रामचंद हिंदी में, और अपना पहाड़ी टच दीजिए तो सिबरन चंद। तो ये आपकी 4 रियासतें होगी, दतारपुर रियासत दतारचंद, उसके बाद इनका सारी को मानते हैं मूल में, तो मूलचंद। फिर मैंने कहा सिब्बा राज्य शिव रामचंद्र, उसका डाडा सिब्बा, शिव रामचंद्र को इकट्ठा कर दिया हमने, पहाड़ी टच दिया इसमें, ये बन गया सिबरन चंद। अब हमारी अगली रियासत आने वाली है 5वीं और 6ठी। इसके लिए आपको सिर्फ एक चीज का पता होना चाहिए, वो है हमारे क्लास में लड़का पढ़ता है अजय, देखा होगा सबने, ये अजय जी ने अभी फॉरेस्ट गार्ड का टेस्ट क्लियर किया है। तो हमने सिंपल चीज याद रखनी कि अजय ने फॉरेस्ट गार्ड का टेस्ट निकाल दिया, और इनकी जो ट्रांसफर होगी मतलब नौकरी लगी वो लगी नालागढ़ में। तो अजय भाग गए नालागढ़ ड्यूटी करने, ठीक है। तो हमारे स्टेटमेंट हमने क्या याद रखी अपनी कि अजय भागत नालागढ़, सिंपल सी चीज है, मतलब अजय की नौकरी लगी और अजय चला गया नालागढ़। यहाँ से आपके 2 रियासतों के नाम है, एक आई भागत रियासत, एक आई नालागढ़ रियासत, और दोनों के संस्थापक कौन है? अजय। तो देखिए मैंने दी 5वीं है आपकी भागत रियासत, और भारत रियासत के संस्थापक है आपके अजय देव, ये आ गया आपके अजय देव। और अगली थी हमारी कौन सी? नालागढ़, और नालागढ़ रियासत के संस्थापक आ गया आपके अजय चंद। तो यहाँ से आपको सीधे ही क्लियर हो गया ये वाला जोड़ा भी, एक स्टेटमेंट से आपने अगले 2 जोड़े याद कर लिए। अब हमारी बात आती है 7वीं रियासत और 8वीं रियासत की, ठीक है। अब इन 2 रियासतों को याद करने के लिए आपने सिंपली एक वर्ड याद रखना है, वो है बल मतलब ताकत, ठीक है। तो बल से हमारी 2 रियासतों के नाम आएंगे, एक है जुब्बल और दूसरी है बलसन, ठीक है।
मतलब हर जगह बल है। अब जैसे मैं बल की बात करता हूँ ना, क्योंकि मैंने महाभारत देखा है टीवी शो, मेरे को बहुत अच्छा लगता था, और बल से मेरे को सिर्फ एक ही जो योद्धा था वो पसंद था, और उसका नाम था कर्ण, सूर्यपुत्र कर्ण। तो मतलब बल की बात जहाँ भी होगी वहां पे कर्ण आ गया, ठीक है। और हमको बताया कि संस्थापक का नाम, चंद्र लगेगा, सिंह लगेगा, ऐसा कुछ होगा पीछे ऑप्शन में देखेंगे हम। तो हमारे पास आया जुब्बल, एक आया बलसन। अब इनमें से कर्णचंद्र है किसका, ये है बड़ा सवाल। तो देखिए, एक में है जुब्बल, इसमें बात हो रही है सिर्फ बल की, जो मतलब उभर के आ रहा है वो है बल शब्द। लेकिन जो ये वाली है बलसन, इसमें एक शब्द आ रहा है लसन। लसन मतलब लसन प्याज, लड़कियां खाना बनाती है शाम के टाइम, ठीक है, लसन प्याज काटती है। तो मतलब लसन प्याज के साथ कर्ण का कोई लेना देना नहीं है, सिंपली बल के साथ था उसका। तो जुब्बल का होगा कौन, कर्ण चंद, ये आ गया आपके जुब्बल का। और मैंने कहा बलसन, और लसन है इसमें जब लड़कियां खाना बनाती है रात के टाइम, लसन प्याज काटती है, तो साथ में टीवी भी लगा होता है, ठीक है। तो टीवी में उस टाइम जैसे मेरे घर में देखते हैं लोग जी टीवी, उस टाइम ज्यादातर एक शो लगा होता है, उसमें जो कैरेक्टर है उसका नाम है आलोक सिंह, तो वो है इसका संस्थापक आलोक सिंह। आलोक सिंह को आपको जानते भी होंगे, एक फिल्म है हम साथ साथ है, उसमें जो टकला बंदा है वो है आलोक सिंह, बहुत सारे टीवी शो किए सुनते हैं आलोक सिंह। तो यहाँ से आपका बल सिंह का हो गया आलोक सिंह, 8 हो गए। अब भाई हमारी 9, 10 और लास्ट 11, 9, 10 एक और जोड़ा है, उससे 11 की बात करता हूँ। तो ये है हमारा लास्ट का है 11वां, सुजानपुर। सुजानपुर रियासत। देखिए यहाँ पर एक शब्द है छोटा सा नाम में ही, सुजा। अब जैसे मैं हूँ, सुजन मतलब सुजा मतलब सुजन, ठीक है। मेरे में सुजन कैसे आएगी, 2 चीजों से आती है, या तो मेरी कोई धुलाई कर दे तब आएगी सुजन, दूसरी चीज या तो मैं घमंड से फूल गया हूँ यार, घमंड हो गया, इसको ये सूझ गया, तो सुजा से या तो एक नाम आया भी दुलाई रियासत या दुलाई चंद, तो वो तो होगा नहीं, नाम ही नहीं बना। दूसरा आया क्या है, घमंड, घमंड से सूझ गया मतलब बंदा, तो इसका रियासत का संस्थापक कौन है, घमंड चंद। तो ये आएगा आपका घमंड चंद। अब एक और 2 रह गए, यहाँ पे एक और जो जोड़े में आई वो है, पहली आई दे लठ, ठीक है। लठ मतलब किसको पता है लठ क्या होता है, लठ 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 मतलब डंडा, ठीक है। दे लठ मतलब डंडा दे के रखा है, मतलब एक्सप्लॉइट कर रहा है बुरी तरह से। तो हम ह्यूमन बीइंग जो है किस चीज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और किस चीज का बुरी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं आज की डेट में, और वो है पृथ्वी। हम पृथ्वी से सारे मिनरल खुदाई कर रहे हैं, प्रदूषण फैला के रखा है, सब कुछ करके रखा है। तो हमने किसको लठ दे के रखा है, दे लठ पृथ्वी। तो यहाँ से आपके संस्थापक का नाम है पृथ्वी सिंह। और अगली जो इसका जोड़ीदार है वो है भज्जी राजा, ठीक है, भज्जी राज्य, सॉरी। तो भज्जी राज्य का संस्थापक कौन होगा, भज्जी जो है आप लोग जानते होंगे, हमारे इंडियन टीम में बॉलर है हरभजन सिंह, उसको बोलते हैं भज्जी। अब उसकी स्पेशलिटी क्या है कि वो जब बॉल फेंकते हैं ना 4 उंगली से फेंकते हैं, वैसे भी अगर बॉल एक हाथ से टकरा रहा है तो वो 4 उंगली से ही जाएगी। तो 4 उंगली बोला मैंने ना, भज्जी का रिलेशन है 4 उंगली। तो यहाँ से आपका आ गया चारू राजा। बस आपको ऑप्शन में 4 जहां भी दिख गया, 4 ऑप्शन में से वो यही इतिहास के हो गए चारू राजा। तो ये आपके 11 वाले होगी, जो मैंने कहा था 12, 11, 4 और 3, इसको ऐसे याद करना है, मतलब इस डिवीजन में याद करना है। 12 हो गया आपके मेन वाले, 11 आपको ऐसे जोड़े में याद करना है। उसके बाद में आज की डेट की बात करता हूँ, 4 अगले 4 जो जैसा नाम वैसी रियासत। तो इसमें हमारी पहले नंबर पे आती है रतेश रियासत, रतेश। तो रतेश रियासत के जो संस्थापक होंगे वो र से ही होंगे, तो आपको पता है कि र से ही होंगे। उसके बाद मैंने बात की कि हमने ये 11 ऐसे याद करना है, अगले 4 की बात की। तो जिस जैसा नाम का जो अक्षर उसी से तुक्का लगा देना है हमने ऑप्शन में। तो रतेश से आया आपका, मतलब संस्थापक का नाम किससे होगा, र से होगा। तो ये आ गया आपका राम सिंह। सीधी सी बात है, ऑप्शन देखने में आपको आसानी होगी, इससे और कुछ अलग चीज नहीं है। रतेश का आ गया राम सिंह। उसके बाद दूसरी जो आई वो है दरकोटी रियासत, दरकोटी। अब दरकोटी रियासत है तो इसका संस्थापक का नाम किससे होगा, द से। तो इसका आ गया दुर्गा
सिंह। यह गया गदरकोटी का। तीसरी रियासत है आपकी कुम्हार सेन रियासत। कुम्हार सेन रियासत। इसका संस्थापक का नाम किससे होगा? क से। तो क से आ गया आपका कीरत चंद, और इसका जोड़ीदार एक है, इसका जैसे हमने लिखा कीरत चंद ना, तो अगले संस्थापक का नाम हमने पहले दिया कीरत और सूरज चंद। और ये किसका है? ये क से थी, तो ये भी क से आएगी। ये कुठहर रियासत। तो ये आपकी वो 4 रियासतें आ गई जिनके नाम जो है वैसे ही है जैसे संस्थापक के नाम है। आपने ये 11 याद करनी है जो मैंने ट्रिक बताई उसके हिसाब से, और उसके बाद ये करनी है 4 याद नाम के हिसाब से। उसका लगाने में ऑप्शन में आपको इजीली आप सेम से लगा सकते हो। बाकी मैं इसको रख करता हूँ। इसके बाद मैंने दूसरी चीज कही कि एक और चीज सीखेंगे आज हम, वो है मल्टीप्लिकेशन की थोड़ी सी ट्रिक कि मल्टीप्लाई करना कैसे है, हाउ टू मल्टीप्लाई इजीली। हमें गुणा करनी है, गुणा कैसे करनी है, ठीक है। जो हमारा ये सवाल है आज का, ये लिखा है 31 का क्यूब। 31 का क्यूब निकालना है, कैसे निकालना है? 31 का क्यूब मतलब हुआ 31 गुणा 31 गुणा 31, मतलब 3 बार 31 को आपस में गुणा करना है। तो ये जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ ये लगेगी पता किस में? 21 32 41 49 60 71 81 91, मतलब जिसके भी एंड में आपको 1 दिखाई दे गया या स्टार्टिंग में 1 दिखाई देगा, जैसे कि 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19। अगर आपको इन सभी का क्यूब निकालना है यानी इंटू 3 बार गुना करना है, तो आप इजीली विद इन अ सेकंड, मतलब 4-5 सेकंड में कैसे निकाल सकते हो या 1 मिनट के अंदर। ऐसे आप सिंपली करने लगे ना तो 31 गुना 31 कुछ आएगा, उसका एक और बार 31 से गुना करो तो आप रहे आगे करती, ठीक है। आपका टेस्ट का टाइम निकल जाएगा। तो इसकी ट्रिक है क्या? सिंपल सी चीज है, पहले आप 31 लिख दो एज इट इज, लिखा आपने 1 3 31। अगला स्टेप दूसरी वाली चीज को देखिए, ये क्या लिखा है मैंने 3 का स्क्वायर करना है, मतलब 3 गुना 3 करना है, कितना हुआ 9। तो मैंने इस साइड लिख दिया 9। अब अगली चीज 3 का स्क्वायर है 9, 3 का क्यूब क्या होगा, मतलब 3 गुना 3 गुना 3 27। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 27, ठीक है। इससे अगला स्टेप होगा हमारा 1 के नीचे लगा दो काटा, क्रॉस लगा दिया। उसके बाद ऊपर लिखा है क्या, लिखा है 3, तो 3 का डबल कितना हुआ, मतलब 3 जब डबल मतलब 6 है ना, तो हमने लिख दिया 6। 9 का दुगना कितना हुआ 18, तो हमने लिख दिया 18। अब लगा दी यहाँ पे लाइन। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये समझने की, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है पूरी ट्रिक में। देखिए एक का एक आ गया, ऐसे का ऐसा, कुछ अलग नहीं किया हमने। फिर हमने इन दोनों को ऐड किया 6 जमा 3 9। अब हमने यहाँ पे ऐड करना है, जब 2 डिजिट वाली चीज हो ना, देखिए यहाँ पे 18, तो इसमें ऐड कैसे करना है, हम देखा जब इधर वाली चीज जैसे कोने वाली, ये है 9 और ये है, तो 9 जब 8 कितना हुआ 17, तो 17 का मैंने 7 लिख दिया और 1 चलेगी हसल। अब 1 चलेगी हसल, तो 1 यहाँ पे पहले से भी है ना, और 1 चलेगी हसल, तो 1 और 1 कितना हुआ, यानी कि 2 हसल गई यहाँ पे कोने वाले को, तो 7 का बन गया और 2 आ गया ऐसे का ऐसा। इसका आंसर है 29,791। तो ये आपने कितने इजीली कर दिया। जैसे इन्होंने कहा एक बार फिर से रिपीट करनी है, तो हम कोई और पहले आप कैलकुलेटर निकाल लीजिए कि सही भी निकाला है, गलत निकाल देना होगी, चेक कर सकते इसको। कोई और जैसे कोई और एग्जांपल, इनमें से कोई भी टर्म बोल दीजिए आप। 51 इन्होंने कहा 51 के निकालते हैं, तो मैंने 51 लिख दिया। पहला स्टेप क्या है 51 लिख दिया एज इट इज। अब अगला स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप 5 का स्क्वायर किया, वो कितना आया 25, तो 25 लिख दिया मैंने एज इट इज। उसके बाद 5 का क्यूब कितना आया 125 लिख दिया मैंने ऐसे का ऐसा। अगला स्टेप क्या है एक इंच कटा, 5 का डबल कितना हुआ 10, तो 10 लिख दिया मैंने एज इट इज। उसके बाद 25 का गुना कितना हुआ 50 लिख दिया ऐसे का ऐसा, और इसको कर दिया यहाँ पे लाइन लगा दी। 1 का 1 निकल गया नीचे एज इट इज। और मैंने कहा है लास्ट टर्म में ऐड करनी है आपने, बाकी आपने कुछ ऐड नहीं करना है। तो कितना आया ये आ गया 5, और ये कितना है 1 चलेगी हसल आगे को यानी कि कोने वाले को, बाकी हमें कोई मतलब नहीं है किसी और से। 5 और ये क्या है 0, तो 1 हसल गई तो कितना बना 6 लिख दिया मैंने एज इट इज। अब ये था कितना 2 और 5 7, ये अब ऐसे लिखे, ये जाता है आगे को हसल के रूप में, तो ये चला गया 7 चला गया यहाँ पे।
तो 7 5 12, तो ये आ गया 2। अब से कितना देखो बोला चेक करके 13 26 51 13 26 51 आंसर 13 26 51 1 3 2 6 5 1 यानी कि हमारा आंसर 1 3 2 आएगा। 125 और 7 कितना हुआ 7 गया ना आगे, तो 132 ठीक तो है हमारा आंसर 1 3 2 6 5 1 लग गया होता ट्रिक का सिंपल एंड सूदी बिल्कुल कुछ मतलब है नहीं तब चीज लग गया होता एग्जैक्टली। इसको रब कर देता हूं मैं। अब एक और चीज देखो मैंने आपको बताया 31 41 51 61 71 81 91 ठीक है। अब आते हैं हम 13 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 19 यानी कि अब इस तरफ को है 13। ये कैसे करना, ये सेम प्रोसीजर होगा लेकिन चलेगा उल्टी गाड़ी। जैसे पहले चले थे हम इस तरफ को ना एक के दूसरी साइड, अब चलना है हमें इस तरफ को, तो इसका क्या बनेगा दूसरे टर्म में अगला स्टेप। अभी मैंने सिर्फ टर्म की 13, अगला स्टेप होता है इसका स्क्वायर करना है 3 का। 3 का स्क्वायर आ गया 9 और 3 का क्यूब आया 27 आ गया ठीक है। फिर हम करते थे 1 के नीचे लगा थे कट, 3 का डबल 6 9 का डबल 18 हमने लिख दिया। अब हमने ऐसे आगे अब ये है 13, तो हमने काम करना है उल्टा शुरू, तो उल्टी शुरू होगी दोबारा गिनती। तो यहाँ से आपका था 27 है ना, 7 आ गया नीचे और 2 चलेगी असल यहाँ पे 9 और 8 कितना हुआ 9 और 8 हो गया 17 और 2 असल भी है तो हो गया 19। तो 9 लिख दिया मैंने नीचे और 1 चलेगी असल और 1 ये वाला भी है यहाँ पे पड़ा हुआ, तो ये बन गया यहाँ पे 2 6 3 9 और 2 मतलब कितना हुआ 11 हुआ। तो ये है ऐसा कुछ 21 एक आया ना रेखा भी लग गया, तो ये इसका आंसर आएगा 21 9 7। आप चेक कर सकते हो ये आंसर है शायद गलत है तो बताओ। 13 का हाँ 13 का क्यूब या हमने कोई प्लस माइनस गलत किया तो वो बात अलग है। सही है ठीक है ठीक है, तो ये हो गया 13 का। क्या नंबर दीजिएगा ना। किसी को कोई डाउट ट्रिक में कुछ भी और क्लियर ऑल क्लियर मतलब सर के ऊपर से यार क्लियर हो एक ऑल क्लियर के दो मतलब होते हैं, पता है ऊपर से चला गया। ये चीज है छोटी सी, एक एग्जांपल प्रूव करते हैं हम। जैसे मैंने बोला 15 का निकालना है, मान लीजिए 15 का निकालते हैं 15 का क्यूब, तो क्या स्टेप है लिख दिया मैंने 15 लिख दिया यहाँ पे 15। अब 5 का स्क्वायर हो गया 5 का क्यूब हो गया 125, एक ने निकलवा दिया कटा 5 का दुगना हुआ 10 5 का दुगना हो गया 10 और 25 का दुगना हो गया 50। बाकी यही प्रोसीजर है, 5 नीचे आएगा और 12 की 12 चल जाएगी असल। फिर ऐसे ही ये 5 है 5 और 12 17 7 आ गया नीचे, एक चलेगी असल यहाँ पे आगे गया इनकी, एक ही है 2 ये है और 3 कितने ये 5 ही है 5 2 7 7 1 8, तो 8 चले गया इधर को 5 6 8 5 हो गया 13, तो 3 लगा नीचे और एक चलेगा आगे, एक पहले से इधर है असल के लिए मतलब एक पीछे से आया है कि 2 चले गए असल के लिए 3 हुआ है, तो इसका आंसर है ये 3 3 7 5। आप चेक कर सकते हो सही है कि गलत है। ठीक है बिल्कुल ओके, इसको रब कर देते हैं। यही था, तो मैं एक बार वो रियाज से दोबारा रिपीट करता हूँ। नए कैंडिडेट आए उन्होंने साइज सुनी नहीं होगी, लेट आए, मैं प्लीज सॉरी मैंने बुलाया नहीं आपको। तो मैंने कहा था कि रियाज से जो है 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल का गठन हुआ 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिला के, ठीक है। तो 30 को मैंने डिवाइड किया ऐसे 12 जो मेन है जो आपको याद करनी है, मतलब जैसे मर्जी याद करो 12, उसके बाद 11 है जो जोड़ियों में याद होगी 4 ऐसी, मतलब जिस रियासत का जिस अक्षर से शुरू होगी उसके संस्थापक का नाम भी उसी अक्षर से शुरू होगा और लास्ट की 3 जो बिल्कुल ही अलग है, याद करना पड़ेगी। तो हमने आज की ये वाली 11, इसमें 11 में से पहली थी हमारी, उसका नाम था दतारपुर रियासत, दतारपुर। तो जैसे मैंने कहा कि नाम से हमें पता लगेगा कि संस्थापक का नाम क्या है, तो यहाँ लिखा है दतारपुर, तो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया ये चीज। अब बताइए क्या होगा इसके संस्थापक का नाम? दतार चंद, ठीक है। तो हम लिख दिया दतार
चंद। ददारपुर का गया ददार चंद। अब भाई दूसरी रियासत, दूसरी आई सारी राज्य। सारी राज्य का संस्थापक कौन होगा? मूलचंद। देखिए मैंने कहा मूलचंद कैसे कहा, मैंने कहा था इनको साड़ी है ना, साड़ी मतलब साड़ी, साड़ी को बांधते हैं लपेटते हैं, जैसे लास्ट में जो हम केंद्र में मतलब नाभि के पास उसको बांध देते हैं। तो जो बॉडी का सेंटर होता है उसको बोलते हैं हिंदी में केंद्र, और एक प्योर हिंदी में बोलते हैं मूल, मतलब बिल्कुल सेंटर। तो सारी गाड़ियां मूलचंद, यहाँ पे हो गया आपका साड़ी का हो गया आपका मूलचंद, ये दो हो गए। अब आया हमारी तीसरी और चौथी रियासत जोड़ीदार। फिर मैंने एक छोटी सी लाइन कही इनको याद करने के लिए कि अजय भागत नालागढ़। अजय की नौकरी लगी फॉरेस्ट में और वो चला गया नालागढ़, ठीक है। अजय भागत नालागढ़। तो भागत से आपकी तीसरी रियासत आई भागत, और अगली आई नालागढ़ रियासत। वैसे नालागढ़ तो नया नाम है, इसका असली नाम है हिंदू रियासत, हंडूर या हिंदू रियासत, ठीक है। नालागढ़ रियासत यानी कि तो भागत और नालागढ़ का संस्थापक एक ही बंदा है अजय। ये आ गया अजय देव और ये आ गया अजय चंद। उसके बाद चार होगी, पांचवी और छठी की बात आई। फिर पांचवी और छठी में मैंने कहा कि हम बात करेंगे बल की। बल की बात होगी दोनों रियासतों के नाम में, एक है जुब्बल और एक है बलसन। तो जुब्बल में जो नाम उभर के आ रहा है वो है बल, सिंपल बल, और जो बलसन है उसमें एक और चीज उभर के आ रही है लसन, लसन जो खाने में पड़ता है, ठीक है। तो हमने बात की बल की, और बल से महाभारत की लड़ाई में जो सबसे बलवान योद्धा था मेरी नजर में वो थे कर्ण, सूर्यपुत्र कर्ण। तो बल से मुझे पता है कि बल रियासत में से एक का संस्थापक है करणचंद, याद रखने के लिए। तो इन दोनों में से है कौन सा, तो बता सकते हो आप किस कौन सा होगा? जुब्बल का है करणचंद या बलसन का है करणचंद? जुब्बल का है। इन्होंने कहा जुब्बल का है क्योंकि यहाँ पे लसन का, इसमें बलसन में है लसन, लसन मतलब खाना बनाना, और योद्धा का काम खाना बनाने के साथ बिल्कुल भी नहीं होता। तो बलसन तो वहीं पे कट गई, जुब्बल बच गया, तो यहाँ पे हमने लिख दिया करणचंद। और मैंने कहा बलसन का होगा आपका क्योंकि यहाँ पे लहसुन की बात हुई है, तो जब खाना बनाते हैं लहसुन प्याज काटते हैं उस टाइम टीवी लगा होता है और टीवी में शोज लगे होते हैं। तो एक बड़ा पॉपुलर टीवी एक्टर है, वो उसका चेहरा हर बार दिखाई दे ही जाता है, उसका नाम है आलोक सिंह। बहुत सारी फिल्मों में होता है बंदा, हम साथ साथ में भी है ये, अगर आपने देखी होगी हम साथ साथ है, जो टकला होता है जी टीवी में कई होगी है इसने, ठीक है। अब 6 हो गए, अब आते हैं 7वें और 8वें रियासत। 7 और 8 कोई याद कर सकता है कुछ और? हाँ, 7 में आई हमारी सिब्बा। सिब्बा